तो हेलो गाइस, आज का हमारा वीडियो क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के ऊपर है। और आपको तो पता ही है कि हमारे पढ़ने का तरीका क्या है। हमें स्मार्ट वर्क करना ज्यादा पसंद है rather than the हार्ड वर्क। तो इस वीडियो में भी हम वही करेंगे, जहाँ सबसे पहले तो हम समझेंगे कि इस चैप्टर के अंदर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें पढ़ना है, जिससे कि हमारा आधा काम ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। तो आज थोड़ा अलग करते हैं। अब देखो भाई, तुम लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि दो टॉपिक ऐसा है इस चैप्टर के अंदर में जो कि सीबीएसई ने हटा दिया है। बट सैड रियलिटी ये है, यूट्यूब में काफी सारे ऐसे वीडियोस है जहां में इस टॉपिक को कवर किया गया है। और ये टॉपिक इतना वास्ट है, अगर आप इसके ऊपर समय बिताएंगे तो ये बिल्कुल समय की बर्बादी है और आप इस चैप्टर को भी सही से नहीं समझ पाओगे। तो पहला टॉपिक है थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट और दूसरा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास। तो भाई ये टॉपिक के बारे में तुम लोग भूल जाओ बस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलो भाइयों, अब हम समझ लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर के अंदर में। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर के अंदर में इंडिया का डिफरेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स को समझना है। और देखिए, ये बात आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि इंडिया कितना डाइवर्स कंट्री है। और ये जो डाइवर्सिटी है इंडिया का, ये इंडिया को वर्ल्ड के अंदर में एक ऐसा यूनिक कंट्री बनाता है जहाँ आपको हर तरह का जियोग्राफिकल फीचर्स देखने मिलेगा। अब एग्जाम्पल के लिए लोगों को ले लीजिए। इंडिया का डिफरेंट डिफरेंट रेस के लोग हैं, सबका लैंग्वेज अलग होता है, कल्चरल बिलीव्स अलग होता है। आपके और मेरे कल्चर काफी डिफरेंट हो सकते हैं, स्पेशली भाई फूड हैबिट आपका मेरा कभी मैच नहीं होगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों है? ये सारी ही चीजें बेसिकली हमारे ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस की वजह से है। क्योंकि देखो, इंडिया के अंदर में आपको हिमालयन माउंटेन्स भी मिलेगा जहाँ का क्लाइमेट कंडीशन काफी ठंडा होता है। साथ ही साथ यहाँ में एग्रीकल्चर करना भी काफी मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ मोस्ट ऑफ द एरियाज माउंटेन होता है, ठीक है। और फिर आ जाता है नॉर्दर्न प्लेन। तो ये बेसिकली जो बिहार और यूपी का जो एरिया है वो है। जो भी मुझे सुन रहे हैं भाई बिहार और यूपी से, याद रख लेना भाई, तुम लोग कहाँ से हो? नॉर्दर्न प्लेन से, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है पेनिनसुलर प्लेटू। तो ये मोस्टली है साउथ का जो इंडिया का पार्ट है वो। इसके अंदर में मेरे जितने भी भाई लोग हैं, केरला से लेके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, ठीक है, सब आ जाते हो भाई पेनिनसुलर प्लेटू के अंदर में। फिर आ जाता है इंडियन डेजर्ट, जो कि कहाँ से बिलोंग करता है भाई? राजस्थान, ठीक है ना। और फिर आ जाता है कोस्टल प्लेन। तो ये बेसिकली जो गोवा का एरियाज होता है, ठीक है। कभी आप गोवा गए हो या फोटो वोटो में देखा हो तब समझ जाओगे वहाँ क्या होता है। कहाँ जा रहा है तू? गोवा। और उसके बाद आ जाता है दो आइलैंड्स। और ये सारी चीजें मिलके बनता है इंडिया का फिजिकल फीचर, जिसे सीबीएसई ने क्या करता है, कभी कभी अलग तरीके से पूछ देता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ और एग्जाम में लिख के मत आया करो, ठीक है। तो आपको क्या पूछ देगा सीबीएसई? मेजर फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो भाई ये बिल्कुल ऐसा है, वो चूतिया बनाएगा तुझे पर बनने का नहीं। बात एक ही कर रहा है, ठीक है। जियोग्राफिकल फीचर्स हो या फिजियोलॉजिकल डिविजन्स हो, एक ही बात है, ठीक है। 2 से 3 मार्क आ जाता है तो कर देना, समझ रहे आप। तो हम शुरुआत करते हैं हिमालयन माउंटेन्स से। अब देखो, 2 बात आपको हिमालयन माउंटेन्स के बारे में जान लेना चाहिए ताकि आप इसे इंट्रोडक्शन पे यूज कर पाए, ठीक है। पहला चीज कि हिमालयन माउंटेन्स काफी यंग फोल्डेड माउंटेन्स है। अब इसका मतलब ये है हुआ छोकरा जवारे जवारे जवारे। और दूसरा, हिमालयन माउंटेन जो है ना, वो इंडस रिवर जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, वहां से लेके ब्रह्मपुत्र रिवर जो कि नॉर्थ ईस्ट पे है, ठीक है, वहां तक फैला हुआ है। मतलब आप सिंपल ये समझो कि हिमालयन माउंटेन्स कश्मीर से लेके नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक फैला हुआ है। तो ये 2 पॉइंट हमेशा याद रख लेना, इंट्रोडक्शन पे काम आएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, हिमालयन माउंटेन्स को हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो डिवीजन है ये ज्योग्राफिकल डिवीजन है, और दूसरा जो है वो है रीजनल डिवीजन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ज्योग्राफिकल डिवीजन में ना हम उसके ज्योग्राफी के हिसाब से उसे बांटते हैं। जैसे कि हमने हिमालयन माउंटेन्स को ज्योग्राफी के हिसाब से बांटा हुआ है 3 कैटेगरीज में। पहला है हिमाद्री, दूसरा है हिमाचल, तीसरा है शिवालिक। और रीजनल बेसिस में हमने हिमालयन माउंटेन्स को टोटल 5 कैटेगरी में बांटा हुआ है। पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमाऊं हिमालयास, तीसरा है नेपाल हिमालय, और 4th है असम हिमालय, और आखिरी है पूर्वांचल। तो ये 5 है रीजनल डिविजन्स। और आगे जो मैंने आपको 3 बताया वो था ज्योग्राफिकल डिविजन्स। पहले ज्योग्राफिकल डिविजन्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हिमालयन माउंटेन्स को हमने ज्योग्राफिकली 3 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। पहला है हिमाद्री, दूसरा है हिमाचल, और तीसरा है शिवालिक। हिमाद्री को हम जानते हैं ग्रेट और इनर हिमालय के नाम से, हिमाचल को जानते हैं हम लेजर हिमालय के नाम से,
और शिवालिक को जानते हैं हम आउटर हिमालय के नाम से। और अगर हम इन तीनों का लोकेशन देखें तो सबसे टॉप में जो है नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेस में हिमाद्री है, जो कि बिल्कुल सटा हुआ है चाइना बॉर्डर के साथ, और उसके नीचे है हिमाचल का जो माउंटेन रेंजेस है, और सबसे नीचे है शिवालिक। और जो एवरेज हाइट है हिमाद्री का वो लगभग 6000 मीटर के आसपास है, और मोस्ट ऑफ द एरिया जो है स्नो से कवर्ड है। फिर अगर हम हिमाचल का बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस है, जैसे कि पीर पांजाल रेंज, धौलाधार रेंज और महाभारत रेंज। तो इन तीनों का नाम आप अच्छी तरीके से याद रख लेना, कभी कभी ना इंडिविजुअली भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। और फिर शिवालिक में देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून, ये कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस है जिसको भी आपने याद रखना है, ठीक है। अभी आप लोग को ये थोड़ा अजीब नहीं लगा? ऐसा लगा एक माँ के 3 जुड़वा बच्चे, देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून। अबे हिमाचल वालों, क्या क्या छुपा के रखा है तुमने? तो अभी किसी को आइडिया है और वो हिमाचल से बिलोंग करता है तो बताओ यार हिस्ट्री के बारे में इसका। थोड़ा बहुत तो मैंने सुना है और थोड़ा बहुत तुम सुना दो, ताकि सबको थोड़ा नॉलेज मिल जाए, और अगर समय हुआ तो कभी घूमने भी चलेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं हिमालय को रीजनल वाइज कैसे बांटा गया है। तो एक चीज का आप ध्यान दो, जो रीजनल वाइज हमने बांटा है हिमालय को, वो हमने बांटा है रिवर के बेसिस पे। पहला जो है पंजाब हिमालय, वो है इंडस रिवर से लेके सतलुज रिवर तक का जो एरिया है वहां तक। फिर जो कुमाऊं हिमालयास, ये है सतलुज से लेके काली रिवर तक। फिर जो है नेपाल हिमालय, ये है काली से लेके तीस्ता रिवर तक। और फिर जो असम हिमालय है, ये ब्रह्मपुत्र का जो आसपास का एरिया है उसे कहते हैं। फिर जो है पूर्वांचल, अब ये जो पूर्वांचल है ये कुछ पार्ट अरुणाचल का है, कुछ पार्ट मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन सब जगह का है, ठीक है। अभी अगर किसी ने मुझे पूछा कि ये कौन सा जगह का नाम है, हमने तो कभी नहीं सुना, तो तुम लोगों का मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। ए श्याम, ए पागल मत बन, वो पतीला लगेगा, अरे लगेगा मेरे को। चलो अब हम समझते हैं नॉर्दर्न प्लेन को। तो बेसिकली जो पूरा नॉर्दर्न प्लेन है ये बटा हुआ है 3 रिवर के बीच, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। इन रिवर का जो आसपास का एरिया है इसे ही हम कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन। आपको पता है पंजाब प्लेन में पंजाब हरियाणा का रीजन आ जाता है, फिर कुछ पार्ट पाकिस्तान का भी आ जाता है उसी में, ठीक है। फिर जो है गंगा प्लेन, जहाँ में यूपी, बिहार वो एरियास आ जाता है, और फिर ब्रह्मपुत्र के अंदर में आ जाता है असम, ठीक है। तो ये था डिवीजन नॉर्दर्न प्लेन का। और आपको एक मैं फैक्ट वाला चीज बता दूं कि नॉर्दर्न प्लेन इंडिया का मोस्ट पॉपुलेटेड जगह है, और मुझे लगता है कि आप सबको भी ये चीज पता होगा, क्योंकि यार इंडिया का आधा पॉपुलेशन तो यूपी और बिहार से आता है ना। तो ऐसा क्यों है, सवाल उठता है ये। तो पहला रीजन है कि यहाँ पे पाया जाता है एलोवेल सॉइल, जिसे माना जाता है कि बेस्ट सॉइल है ये एग्रीकल्चर के लिए। अब बताओ, जहाँ एग्रीकल्चर अच्छा होगा वहाँ में पॉपुलेशन कैसे सही से ग्रो नहीं होगा, बताओ। तो ये सब चीजों की वजह से यहाँ का पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। और एक बात, ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ये इंडिया का मोस्ट फर्टाइल प्लेन भी है, ठीक है। इंडिया में जितना भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है उसमें से मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्शन नॉर्दर्न प्लेन से आता है, और स्पेशली मैं बोलूँ तो पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी, ठीक है, ये जो स्टेट्स है यहाँ से ही मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्शन इंडिया को मिलता है। वरना सोचो हम भूखे ही मर जाते अगर ये स्टेट्स सही से अपना प्रोडक्शन नहीं कर पाता तो, ठीक है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन पता है आपको कितना ज्यादा है। और एक बात, नॉर्दर्न प्लेन को सॉइल के बेसिस पे भी बांटा गया है, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अब थोड़ा समझ लो इसे, ठीक है। सबसे ऊपर में है भाबर प्लेन, उसके बाद है थराई प्लेन, और उसके नीचे है भांगर प्लेन, और एकदम नीचे में है खादर प्लेन। समझ रहे आप? तो चलो अब हम जान लेते हैं पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में थोड़ा। पेनिनसुलर प्लेटू जो है ना, ये जो पूरा इंडिया का जो साउथ पार्ट है इसे कहते हैं, जिन्हें हम जानते हैं साउथ इंडिया के नाम से। और आपने साउथ इंडियन मूवीज तो देखा ही होगा, ऑब्वियस सा बात है, इतना मस्त होता है ना। तो बताओ यार कमेंट्स में तुम में से कौन कौन साउथ इंडियन मूवीज का फैन है, कि मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। खैर आ जाते हैं टॉपिक पे हम। तो पेनिनसुलर प्लेटू को भी फिर डिवाइड किया गया है सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू पे। अब देखो एग्जाम पे आपका क्वेश्चन आ जाएगा इसका डिफरेंसेस, कि बताओ सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू के बीच क्या डिफरेंस है। अब 3 बातों का ध्यान रखना, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इसका, और कहां से कहां तक फैला हुआ है ये, साथ ही साथ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रिवर इसके आसपास से गुजरते हैं। तो सेंट्रल हाईलैंड का लोकेशन है नर्मदा के नॉर्थ की तरफ, और डेक्कन प्लेटू का लोकेशन है नर्मदा के साउथ की तरफ। और अगर हम बात करेंगे ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो देखिए सेंट्रल हाईलैंड साउथ की तरफ विंध्या रेंज तक फैला हुआ है, और नॉर्थ ईस्ट के तरफ अरावली हिल तक फैला हुआ है, जो कि राजस्थान बॉर्डर के आसपास है। और वहीं पे डेक्कन प्लेटू नॉर्थ की तरफ फैला हुआ है सतपुरा रेंज तक, और ईस्ट की तरफ फैला हुआ है महादेव, काइमोर हिल और माइकाल रेंज तक। और अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट रिवर्स का, तो सेंट्रल हाईलैंड के आसपास चंबल, सिंध, बितवा, किन इंपॉर्टेंट रिवर्स है, और डेक्कन प्लेटू के आसपास जो रिवर बहता है
नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और एक टॉपिक जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं बट वो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताओ डिफरेंस ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच। तो यार मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स दे दिया है, आप लोग देख लीजिए इसे, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ चुके हैं अपने फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक, द इंडियन डेजर्ट। अब आपको पता है इसका लोकेशन कहाँ है, एग्जैक्टली राजस्थान पे है। और अगर हम बात करें इसका क्लाइमेट का तो बारिश काफी कम होता है यहाँ, जिसके वजह से यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन काफी हार्श है और वेजिटेशन भी काफी कम है। ज्यादातर जो एरिया है राजस्थान का वहाँ कैक्टस ही काफी ज्यादा मिलता है। इसके अलावा काफी कम प्लांट से वहाँ पाया जाता है। और लूनी एकमात्र रिवर है जो कि इस पूरे एरिया में बहता है। सोच के देखो अगर किसी दिन लूनी का पानी सूख जाए तो राजस्थान के लोगों का क्या होगा। अब हम उसके बाद आते हैं कोस्टल प्लेन पे। इसका मैंने तुम लोगों को एग्जाम्पल दिया था, याद आया कुछ? करो करो याद करो। कहाँ जा रहा है तू? गोवा। गोवा बीच कुछ याद आ रहा है? तो यार ये काफी इजी है, पॉइंट्स मैंने दिया है, देख लेना इसे, और एग्जाम्पल तो आपको याद है ही। तो फाइनली हम आ चुके हैं इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक पे, द आइलैंड। तो यार ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया के पास दो आइलैंड है, पहला लक्षद्वीप आइलैंड और दूसरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड है अरेबियन सी पे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है बे ऑफ बंगाल पे। और ये दोनों ही आइलैंड काफी सारे छोटे छोटे आइलैंड्स मिलके बनते हैं। और आखिर में याद रख लेना इन दोनों का कैपिटल बस, और आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा खत्म। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। So please whatever. Please I want to reach 1 million. कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि सच में आपको पसंद आया मेरा काम। उसके बाद यार वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।